महिला के शुभ कदम। रमेश ऑफिस से घर जाते वक्त फल और सब्जियां ले जाया करते थे। आज शनिवार का दिन था। ऑफिस से निकलते वक्त उन्हें याद आया, आज शनि बाजार लगा होगा। क्यों ना आज सप्ताह भर के लिए फल और सब्जी ले लूं। ऑफिस से निकलकर रमेश सबसे पहले शनि बाजार पहुंचा। बाजार के एक ठेले पर नजर पड़ी तो देखा उसके पास सारे फल काफी ताजे दिख रहे थे। रमेश ने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी की और हाथ में थैला लेकर उस ठेले वाले के पास पहुंच गए। रमेश ने दुकानदार से पूछा, केले और सेब का क्या भाव है? केले 50 रुपये दर्जन और सेब। उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आई और बोली, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए। क्या भाव है भैया? केले 15 रुपये डजन और सेब 35 रुपये किलो। औरत ने कहा, जल्दी से दे दीजिए। ठेले के पास पहले से मौजूद ग्राहकों ने कहाँ जाने वाली निगाहों से घूर कर दुकानदार को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहकों को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहकों की तरफ देखते हुए कहा, ईश्वर गवाह है भाई साहब, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह विधवा महिला है जो 4 छोटे छोटे बच्चों की माँ है। किसी से भी किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी मिली है। तब मुझे यही तरकीब सूझी है कि जब कभी ये आए तो मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीजें दे दूं। मैं यह चाहता हूँ कि आपका भरम बना रहे और उसे लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। मैं इस तरह भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूँ। थोड़ा रुक कर दुकानदार बोला, यह औरत हफ्ते में एक बार आती है। भगवान गवाह है, जिस दिन यह आ जाती है उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और उस दिन परमात्मा मुझ पर मेहरबान हो जाता है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गले लगा लिया और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीद कर खुशी खुशी चला गया। आज रमेश को पता चला, खुशियां बांटने से बढ़ती है। बिना किसी की बात को जाने किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। फल वाले ने आज रमेश को जीवन की एक बड़ी सीख दे दी। रमेश कार में बैठते वक्त भी उस ठेले वाले की बातों को सोच रहा था। मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। कभी दुकानदार की संवेदना से प्रभावित होता, कभी उस महिला की स्वाभिमानी मुस्कान आंखों के सामने घूम जाती। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे लगा जैसे किसी जीवन दर्शन की सीख लेकर लौट रहा हो। रास्ते भर रमेश सोचता रहा, हम अक्सर दान की बात तो करते हैं, पर किसी का आत्मसम्मान बनाए रखकर सहायता करना असली परोपकार है। घर पहुंचते ही रमेश ने सामान रसोई में रखा। पत्नी अनामिका ने पूछा, आज जरा देर हो गई, कुछ खास? रमेश मुस्कुरा दिया, कुछ खास सीखा हूँ आज जिंदगी से। और फिर उसने पूरी घटना विस्तार से अनामिका को बताई। अनामिका की आंखें भी भीग गई। वो बोली, काश हर दुकानदार ऐसा सोच पाता, दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाती। अगले शनिवार की सुबह रमेश ने तय कर लिया था कि आज फिर उसी ठेले पर जाएगा, लेकिन इस बार कुछ खास लेकर। उसने एक सुंदर थैला तैयार किया जिसमें कुछ बच्चों के बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट और स्कूल की कुछ छोटी मोटी स्टेशनरी थी। उसने इन्हें ध्यान से पैक किया और अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिया। शाम को जब रमेश उस ठेले पर पहुंचा तो संयोग से वही महिला भी वहां पहुंची। रमेश ने दुकानदार से धीरे से कहा, भैया, इस बार मेरी तरफ से इसे दीजिए, बिना यह बताए कि किसने दिया है। दुकानदार ने बिना एक शब्द बोले थैला महिला को थमाया और कहा, आज आपके लिए भगवान ने कुछ और भेजा है। महिला ने अच्छे से थैला लिया, पल भर को रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, भगवान सच में कहीं न कहीं देख रहा है, धन्यवाद। महिला चली गई। रमेश ने ठेले वाले की तरफ देखा। वह अब भी शांत खड़ा था, जैसे किसी मंदिर के पुजारी को देखकर श्रद्धा से भर जाए। रमेश ने कहा,
आपने मुझे आज जो सिखाया है वो किसी किताब में नहीं था। इस बार सिर्फ फल नहीं, जीवन का एक मीठा फल भी मिल गया। धीरे धीरे वह ठेला केवल खरीद बिक्री या केंद्र नहीं रहा, वह लोगों की संवेदना का प्रतीक बन गया। वहाँ रोजमर्रा के सौदों के बीच इंसानियत का आदान प्रदान भी होने लगा। लोग आने लगे, न केवल सब्जी फल लेने, बल्कि उस ठेले वाले गुरुजी से कुछ सीखने भी। रमेश अब हर शनिवार उस बाजार में जाता है, खुद के लिए नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर इंसान बनाने के लिए। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किसी छोटी सी दुकान के कोने में छिपी होती है।